वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से एकांश। 1 पौष 1348 मंगलवार 16 दिसंबर 1941। आज प्रातःकाल ताशु में श्री श्री ठाकुर के निकट गया तो देखा वे बिस्तर पर उदास होकर बैठे हैं। चेहरे पर दुश्चिंता की छाप है। मन भाराक्रांत है। आखिर बात क्या है? इस बात को लोग नहीं समझ पाए थे, इसलिए सभी चुपचाप हैं। हठात प्यारीदा के आते ही श्री श्री ठाकुर ने उत्कंठित होकर पूछा, खेपा, श्री श्री ठाकुर के मंझले भाई अभी कैसा है? प्यारीदा, भोर में कुछ नींद आई है श्री श्री ठाकुर। नींद आई है तो? प्यारीदा, हाँ। श्री श्री ठाकुर, नींद की दवा देने पर उसे नींद नहीं आई है क्या? प्यारीदा, नहीं, स्वतः नींद आई है। श्री श्री ठाकुर, नींद आ जाने के बाद वह कुछ स्वस्थ बोध करेगा। इस बार तंबाकू भरकर पिलाओ। वहां उसके निकट किसी को रखकर आए हो ना? प्यारीदा, हाँ, सरबिंदु है। श्री श्री ठाकुर, तुम भी ध्यान रखना, यहाँ अधिक देर तक मत रहो। प्यारीदा, मैं तंबाकू भरकर जा रहा हूँ। श्री श्री ठाकुर, तंबाकू पीते हुए, मेरी कैसी उत्कंठा है, कैसा उद्वेग है, कोई समझेगा नहीं। सबों के लिए मेरे हर समय में आतंकित रहता हूँ। अमंगल ही मुझे हमेशा सूचना देता है। हर समय सोचता हूँ सभी स्वस्थ रहे, सुदीर्घ जीवन उपभोग करे, किंतु रोग शोक की खबर लगी ही है। इसलिए मैं निश्चिंत होकर सो नहीं पाता हूँ। हर समय इस बात की आशंका लगी रहती है कि कब किसकी क्या खबर सुनूंगा। परम पिता ने मुझ में असीम ममता दी, उसके साथ ही साथ उद्वेग का भी कोई अंत नहीं। जैसा जैसा मैं कहता हूँ उसी अनुसार यदि आप लोग सही रूप से चलते तो आप लोगों के लिए मेरी इतनी दुश्चिंता नहीं रहती। परमपिता की दया से आप लोगों ने चलने का पद भी पाया है। यदि उस पथ पर चले तो बहुत विपत्तियों से बचेंगे, किंतु क्या आप लोग मेरी बातों को सुनते हैं? आप लोगों में प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना खाम ख्याल है, फिर भी आप लोग जजन जाजन इष्टभीति का सूत्र पकड़े हुए हैं। इसलिए कितनी दिशाओं से कितने तरह से त्राण पा रहे हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। जजन जाजन इष्टभीति करने से कटे महाभीति, इस संबंध में कोई संदेह नहीं। इस समय केष्टोदा आए। श्री श्री ठाकुर, बैठिए केष्टोदा। केष्टोदा, तरुमा से मुझे मालूम हुआ कि कल रात में आपको अच्छी नींद नहीं हुई है। श्री श्री ठाकुर, बुखार की यंत्रणा से खेपा सो नहीं पा रहा है। यह सुनकर मुझे भी नींद नहीं आई। प्यारी थोड़ी देर पहले कह गया है कि उसे नींद आई है। यह सुनकर मैं कुछ निश्चित हुआ हूँ। केष्टोदा, खान पान में अनियम रहने के कारण पेट खराब हुआ है, जिससे ऐसी अवस्था हुई है। श्री श्री ठाकुर हंसते हुए, मैं जिस प्रकार लोभ को बहुधा संभाल नहीं पाता हूँ, उसी प्रकार वह भी है। बड़ी बहू का हमेशा यही मतलब रहा है कि वह मुझे कैसे ठूस ठूस कर खिलाए। थाली को सामने लाकर इस प्रकार कहती है, और थोड़ा लो, और थोड़ा लो, खाओ। इस ढंग से कहती है कि मैं विवश होकर कह देता हूँ, थोड़ा दो। बाद में बहुधा संभाल नहीं पाता हूँ। उस दिन 5 गोकुल पीठा खाने के बाद मैं अम्ल से परेशान हो गया। वहां जो लोग उपस्थित थे सभी एकांत में हंसने लगे। केष्टोदा, फिलहाल
मैं अम्ल की एक अच्छी दवा निकली है। श्री ठाकुर, पता लगाएं और अच्छी तरह पता लगाकर आज ही कलकत्ते से कुछ फाइलें मंगा लें। केष्टोदा, अच्छा। श्री ठाकुर, आज की डाक से चिट्ठी लिख दे। प्रफुल्ल, केष्टोदा को याद दिला देना। केष्टोदा, मुझे याद रहेगी। श्री ठाकुर, आपको तो याद रहेगी ही, फिर भी उसे भी इस ओर ख्याल रखना चाहिए। चारों ओर उसकी यदि दृष्टि नहीं रहे तो आपको वह मदद कैसे करेगा। केष्टोदा, प्रफुल्ल भी तो कुछ दिनों के बाद बाहर जा रहा है। श्री ठाकुर, इसलिए तो कितने दिनों से आप लोगों के जैसा महावत व्यक्ति से कह रहा हूँ, हर व्यक्ति कुछ अच्छे सहायक तैयार कर ले। कुछ अधिक लोग रहेंगे तो उसमें से 2-1 व्यक्ति बाहर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपका चुनी बीरेन तो है ही, किरण भी थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ तैयार हो चुका है। केष्टोदा, उन लोगों को बाहर भेजने की जरूरत पड़ सकती है। बंगाल के हर जिले में यदि भेजना होगा तो उनमें किसी को यहाँ रखना संभव नहीं होगा। रहने वालों में शायद देवी चक्रवर्ती ही रहेगा। श्री ठाकुर, यह भी एक अच्छा विचार है, किंतु प्रफुल्ल, बीरेन, चुनी, इन लोगों के जैसा और भी व्यक्ति की खोज में रहे। ये लोग आपके समीप रहकर कम योग्य नहीं हुए हैं। यदि इस प्रकार से वास्तविक रूप से आपके साथ रहकर नहीं करते तो इतनी बातें उनके मस्तिष्क में नहीं अटती। आचार, अभ्यास, व्यवहार, चलन, चरित्र यदि ये दुरुस्त नहीं रहे, जितनी बातें करे उनमें थोड़ी भी यदि आचरण में न आए तो मनुष्य के दिल में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतंत्र अनुशीलन के सिवाय यह होने को भी नहीं है। आरंभ में आप लोगों के साथ मैंने कम मेहनत नहीं की है। हर समय एक न एक धंधा में लगाए रखता था और आप लोग सब समय उसमें व्यापृत रहते थे। इस प्रकार आज आप लोग कितना अभ्यस्त हो चुके हैं। जो भी नए व्यक्ति आए, आप लोगों को भी उसके पीछे उसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि किस तरह क्या करना चाहिए, इसलिए नए व्यक्ति जो आते हैं उन लोगों को आपके साथ लगा देता हूँ। केष्टोदा, आपके संपर्क में रहकर ही कोई कुछ पाता है। मैं क्या करता हूँ। श्री ठाकुर, फिर भी चूंकि आपके मन में रंग पकड़ लेता है, इसलिए आप दूसरे के मन में भी रंग चढ़ा सकते हैं। तत्पश्चात श्री ठाकुर प्रातः कृत्य आदि के लिए उठ पड़े। उठकर जब खड़े हुए उनके कक्ष खुल गए थे। केष्टोदा ने शीघ्रता ठीक कर दिया। प्रातः कृत्य आदि समाप्त करने के बाद श्री ठाकुर ने खेपुदा के विषय में पूछताछ की। बाद में बबुल वृक्ष के नीचे आकर धूप की ओर पीठ घुमाकर बेंच पर बैठे। अनेक लोग आकर श्री ठाकुर को प्रणाम करने लगे। पड़ोस का एक मुसलमान रमजान आया है। श्री ठाकुर, क्या रे रमजान, कैसे हो? रमजान, अच्छा हूँ। श्री ठाकुर, इस बार उड़द कैसा हुआ है? रमजान, बुरा नहीं है। श्री ठाकुर, अच्छा, तुम तो अधिकतर जमीन में आउश धान और उड़द ये 2 फसल ही लगाते हो। उड़द फसल और आउश धान के बीच का समय जो मिलता है उसमें और एक फसल नहीं हो सकती है? रमजान, कौन सी फसल? श्री ठाकुर, जहाँ थोड़ी ऊंची जमीन है वहाँ यदि कुछ पहले ही उड़द उपजाया जाए, उसके बाद अच्छी तरह चाषवास कर खाद देकर आलू या उस तरह की किसी चीज को यदि बो तो क्या नहीं होगा? रमजान, क्या जानूं, किसी दिन तो किया नहीं है। श्री ठाकुर, चेष्टा करके देखो।
एक फसल अधिक लगा सको तो तुम लोगों की आय बहुत बढ़ जाएगी। बाल बच्चों को खिलाकर बचोगे। रमजान, अच्छा देखूंगा। श्री ठाकुर ने हठात व्यस्त हो कहा, देखो तो। क्या देखना होगा? इस बात को तुम लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मुंह बाएं देख रहे थे। श्री ठाकुर, देखो तो नल के नीचे कौन रो रहा है। मालूम पड़ता है कोई गिर गया है, चोट लगी है, इसलिए रो रहा है। सभी उस ओर दौड़ पड़े और देखा कि एक लड़का फिसलकर गिर पड़ा है, जिसकी वजह से रो रहा है। सबों ने उसे उठाकर चुप कराया। इसके बाद श्री ठाकुर के निकट आकर सारी बातें कही। श्री ठाकुर, न जाने क्यों तुम लोगों की आंख कान हर समय सजग नहीं रहते। चारों ओर नजर नहीं रही तो आखिर क्या हुआ? संधानी आंखें, संधानी कान, संधानी मन नहीं रहने पर अनुसंधित्सु सेवा नहीं होती है। वह न होने पर व्यक्तित्व भी नहीं बढ़ता है। कौन कितना चेतन है, कौन कितना सजग है, कौन कितना सक्रिय है, वह देखकर ही समझा जा सकता है कि वह कितना नाम ध्यान करता है। चैतन्य के राज्य में जो जितना अग्रसर होता है, उसका जड़त्व उतना दूर हो जाता है। अपनी सुरक्षा की दिशा में भी होशियार होकर चलने की नितांत आवश्यकता है। विपत्ति आपत्ति जब सर पर आ चढ़ बैठती है तब हमें पता लगता है, उसके पहले उसका संकेत नहीं पाते हैं। निराकरण प्रस्तुति भी नहीं रहती है। विभिन्न तरह से हम जो विध्वस्त होते हैं, उसका भी कारण चेतना का अभाव है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।